हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ साइंस के कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो आपकी सभी प्रतियोगिता परीक्षाएं जैसे रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, टेक्निकल और आरआरबी और आरपीएफ सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, जिसमें भी साइंस पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला सवाल है, एसआई सिस्टम का तापमान की इकाई क्या है। ठीक है दोस्तों, किसमें एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई क्या है। तो दोस्तों, कब पूछा गया था? 2017 में पूछा गया है यूपीपीसीएस में। तो दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 केल्विन। ठीक है दोस्तों, कौन सी होती है? केल्विन होती है। तो चलिए दोस्तों, सवाल नंबर 2 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 2 कह रहा है, इनमें से कौन सी ऊष्मा का मात्रक नहीं है। ठीक है दोस्तों, क्या है? ऊष्मा का मात्रक नहीं है। काफ़ी इंपोर्टेंट सवाल है दोस्तों, वेरी वेरी इंपोर्टेंट सवाल है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, डिग्री सेल्सियस। ठीक है दोस्तों, कौन सा नहीं है? डिग्री सेल्सियस ऊष्मा का मात्रक नहीं है। तो चलिए दोस्तों, सवाल नंबर 3 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 3 कह रहा है, ताप का एसआई मात्रक है। ठीक है दोस्तों, किसका? ताप का। काफ़ी इंपोर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा? ऑप्शन नंबर 1 केल्विन। ठीक है दोस्तों, कौन सा हो जाएगा? केल्विन। तो चलिए दोस्तों, सवाल नंबर 4 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 4 कह रहा है, 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है। ठीक है दोस्तों, कितनी? 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है। तो दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा कौन सा? 4.2 गुना 10 की पावर 3 जूल। ठीक है दोस्तों, कौन सा होता है? 4.2 गुना 10 की पावर 3 जूल। तो चलिए दोस्तों, सवाल नंबर 5 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 5 कह रहे हैं, गर्मियों में तापमान 40 डिग्री हो जाने पर भी ऊंट गर्मियों में राहत महसूस करता है, ऐसा क्यों होता है। तो दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जो ऊंट होता है वो अपने शरीर का तापमान को 42 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा लेता है। ठीक है दोस्तों, कितना? 42 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा लेता है। तो दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए दोस्तों, सवाल नंबर 6 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 6 कह रहा है, बर्फ पर दाब बढ़ने से उसका गलनांक क्या होता है दोस्तों? क्या होता है? कम होता है, बढ़ता है? तो दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, घट जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है? घट जाता है। और दोस्तों, कब पूछा गया था? ये देखिए, एसएससी 2004 में पूछा गया है, 2013 में पूछा गया है। तो दोस्तों, ये भी काफ़ी इंपोर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, सवाल नंबर 7 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 7 कह रहा है, गैस तापमापी द्रव तापमापी की तुलना में ज़्यादा संवेदी होता है, क्योंकि गैस। तो आपका आंसर हो जाएगा कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि गैस क्या होता है? प्रसार गुणांक अधिक होता है। क्या होता है दोस्तों? जो गैस होता है उसका प्रसार गुणांक क्या होता है? अधिक होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों ये भी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए दोस्तों, सवाल नंबर 8 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 8 कह रहा है, ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप होता है। तो दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, और काफ़ी बार पूछा जा चुका है। बेहतरीन सवाल है अब तक का ये। तो दोस्तों, परम शून्य ताप कितना होता है? आपका होता है, ये होता है -273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है दोस्तों, कितना होता है? -273 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए दोस्तों, सवाल नंबर 9 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 9 कह रहा है, केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप है। तो दोस्तों, हमारा जो केल्विन मान है उसमें मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? तो उसका होता है दोस्तों कितना? 310। ठीक है दोस्तों, कितना होता है? 310 केल्विन होता है। काफ़ी इंपोर्टेंट सवाल है दोस्तों ये भी। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए दोस्तों, सवाल नंबर 10 देखते हैं कि कौन सा तापमान सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों मापकरणों में एक समान होता है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट सवाल है दोस्तों। ये देखिए, एसएससी 2014 और एनटीपीसी 2017 में पूछा गया है। काफ़ी इंपोर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर डी, 40। ठीक है दोस्तों, कितना होता है? -40 डिग्री होता है। जो -40 डिग्री होता है दोस्तों, इस पर सेंटीग्रेड में भी होता है और फ़ारेनहाइट दोनों में बराबर होता है। ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, सवाल नंबर 11 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 11 कह रहा है, न्यूनतम संभव ताप है। तो दोस्तों, न्यूनतम संभव ताप है, देखिए दोस्तों, कब पूछा गया है? तो आरआरबी 2003 में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, काफ़ी इंपोर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो ये कितना होता है? -273 केल्विन। ठीक है दोस्तों, कितना होता है? -273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है दोस्तों, काफ़ी इंपोर्टेंट सवाल है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों, अभी हमने पूछा था, जिसे हम क्या बोलते हैं? 273 डिग्री सेल्सियस को इसे बोलते हैं परम शून्य ताप। ठीक है दोस्तों, क्या बोलते हैं? परम शून्य तापमान। तो चलिए दोस्तों, सवाल नंबर 12 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 12 कह रहा है, फ़ारेनहाइट स्केल पर किसी वस्तु का ताप 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो सेल्सियस पैमाने पर उस वस्तु का ताप होगा। ठीक है दोस्तों, क्या है? सेल्सियस पैमाने पर। ये किसका दिया है दोस्तों? 212 फ़ारेनहाइट पे। हमसे पूछ रहा है कि सेल्सियस पैमाने पर बताओ। तो दोस्तों, आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, 100 डिग्री सेल्सियस। जो हमारा 100 डिग्री सेल्सियस होता है दोस्तों, कितना किसके बराबर होता है? 212 फ़ारेनहाइट के। ठीक है दोस्तों, कौन सा होता है? 212
फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए दोस्तों सवाल नंबर 13 देखते हैं। ये कह रहा है दोस्तों सेल्सियस पैमाने पर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल में कितनी डिग्री के बराबर होता है। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो कितने के बराबर होता है दोस्तों, 32 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों और काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कौन सा हमारा, ऑप्शन नंबर बी। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल था दोस्तों। तो चलिए दोस्तों सवाल नंबर 14 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 14 कह रहा है मानव शरीर का सामान्य तापमान 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो इसके डिग्री सेल्सियस में बताइए कितना होगा। तो दोस्तों ये कह रहा है फ़ारेनहाइट में कितना होता है मानव शरीर का तापमान, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, और ये कह रहा है सेल्सियस में बताओ। तो दोस्तों सेल्सियस में कितना होता है, 36.89 सेल्सियस होता है दोस्तों, जिसे आप कहते हैं 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है दोस्तों, क्या कह देते हैं आप, 37 डिग्री सेल्सियस कहते हैं। तो सही मान होता है दोस्तों इसका 36.89 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए दोस्तों सवाल नंबर 15 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 15 कह रहा है फ़ारेनहाइट मापक्रम पर सामान्य वायुमंडल दाब पर उबलते पानी का ताप होता है। क्या बोलता है दोस्तों, जो हमारा वायुमंडल दाब पर पानी के उबलते हुए ताप का मान क्या होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है दोस्तों, कितना होता है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल था दोस्तों ये भी, और लगातार पूछा जाता है। तो ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आज मैं आपके लिए 15 सवाल लेकर आया था। आपको इन 15 सवालों में से दोस्तों कितने सही आए हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी जरूर दबा दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।